अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का हमारा सेशन जो है वो है आइडेंटिफाई एंड अचीव योर गोल्स। ये हमारा टॉपिक है। गोल्स आर आवर विजन ऑफ द फ्यूचर। जो हमने विजन देखा हुआ है अपने फ्यूचर का, तो वो हमारे गोल्स हैं। तो अब आप ये देखें ना कि हम फ्यूचर को किस तरह से देखते हैं, अपने मुस्तकबिल को। जैसे अब थोड़ी देर के बाद का इवन अगर मेरा प्लान है, या कुछ महीनों बाद का भी प्लान है, मैं उसको जब विजुअलाइज करती हूँ, उसको देखती हूँ, तो मैं उसको किस तरह देखती हूँ। लोग मुख्तलिफ तरीकों से देखते हैं। कुछ लोग बहुत एक्साइटमेंट से देखते हैं, बहुत एंथुजियाज्म से, और उसको अप्रिशिएट करते हुए देखते हैं खुद को। और कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत डर कर, और उनके जहन में बहुत ज्यादा खदशात होते हैं उस चीज को लेकर, जिसे हम कह सकते हैं एंटी एप्रीहेंशन कह सकते हैं। यानी कि एक होता है एंटिसिपेशन, एक होता है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन में ये होता है कि लोग एंजाइटी में और फियर में आके, वो उनके जहन में एक डर होता है कि पता नहीं अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होने वाला है। वो इस तरह से चीज को लेते हैं। लेकिन कुछ लोग उसी चीज को बहुत एक्साइटमेंट, जो चीज हम प्लान नहीं करते ना, हम उसको छोड़ देते हैं हालात पे। तो एक्चुअली प्लान हम नहीं कर रहे होते, कोई और करने लग जाते हैं। तो वो हमारा इसमें ये नुकसान है कि चीज काम हमारा था, हमारे लिए हो रहा था, लेकिन प्लान किसी और का चल रहा है। और कोई और कैसे प्लान करता है हमें नहीं मालूम। हमारे फेवर में उसका प्लान जाएगा या नहीं जाएगा, हमें इसके बारे में नहीं मालूम। तो हमें हर चीज को खुद अपने तरीके से हैंडल करना चाहिए। अगर हम खुद ही अपना अपना फ्यूचर प्लान कर लेंगे तो वो कितना जबरदस्त हो सकता है ना। हम खुद से इमेजिन करें, अपने आप को विजुअलाइज करें कि हाँ अब से किसी भी चीज के मामले में, फॉर एग्जांपल आप अपना करियर के बारे में कोई इमेजिन करता है, कोई गोल सेट करना है उसने, और वो उसको विजुअलाइज करता है कि मुझे इतने महीने बाद, 4 महीने बाद अपने आप को इस मुकाम पर देखना है। वो उसको जैसा विजुअलाइज करेगा, वो एग्जैक्टली आज के दिन से उसकी मेहनत स्टार्ट कर देगा। और अगर वो उसको विजुअलाइज नहीं करेगा, उसके बारे में ज्यादा गौर और फिक्र नहीं करेगा, और उसको हालात पर छोड़ देगा, तो फिर क्या होगा, कोई और उसके उसके प्लान्स को कोई और किसी अपने तरीके से सेट कर रहा होगा, जो कि उसके फेवर में भी नहीं होगा। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपने फ्यूचर का विजन रखना जरूरी है। आपको खुद अपने अपनी आंखों से देखना है कि आपका क्या अपने फ्यूचर के बारे में क्या प्लान्स हैं आपके। गोल्स जो होते हैं ना, वो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी जो होती है ना, वो उसके लिए होते हैं इम्पोर्टेंट। यानी कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने कौन सी सलाहियत दी है, वो आइडेंटिफाई करते हैं गोल्स। अब जैसे कि किसी भी इंसान की कोई भी कोर कॉम्पिटेंसी हो सकती है। अब मेरी टीचर है मैम सना सुहेल, वो एक एग्जांपल देती हैं कि जैसे कि एक माँ है, अगर आप में से कोई मदर्स हैं, या आपकी मदर आपको कहीं भेज रही हैं, आप लोगों का कोई ट्रिप जा रहा है, और आप वहाँ बहुत ठंडा इलाका है, और आपको सर्दियों के कपड़ों की जरूरत है। तो आपकी अम्मी आपको क्या क्या चीजें देकर भेजेंगी? वो किस किस चीज का ख्याल रखेंगी जब वो आपको भेज रही होंगी? गर्म गर्म कपड़े हैं हाँ जी, हाँ जी। और चीजें स्टफ है और इस तरह का स्लीपिंग बैग दे दीजिए भाई वो तो गर्म रहे जी। और ग्लव्स हैं जो मतलब सर्दियों से रिलेटेड सारा सामान देंगे कि मतलब मेरे बच्चों को किसी ना किसी तरीके का मसला ना हो। सही, एग्जैक्टली exactly। तो यही बात है कि जैसे हम एक माँ अपने बच्चे के लिए इतनी फिक्रमंद होती है, उसकी एक एक चीज का ख्याल रख रही होती है कि उसको ये प्रॉब्लम ना फेस करना पड़ जाए, उसको वो प्रॉब्लम ना फेस करना पड़ जाए। इसी तरह से अल्लाह ताला जो 70 माह से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं, जब उन्होंने हमें दुनिया में भेजा, तो उन्होंने वो सारी सलाहियतें हमें देकर भेजा। जिस तरह के हालात हमारे सामने अल्लाह ताला ने रखने थे, जो जो सिचुएशंस हैं हमारे इर्द गिर्द, हमें अल्लाह ताला ने अंदर ही, हमारे अंदर उसकी सलाहियत भी दी हुई है। तो हमने उस सलाहियत को, उस कोर कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करना है। एक दिन हम ग्रुप में डिस्कशन भी कर रहे थे इसके ऊपर कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। वो बेसिकली यही है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे हमारे इर्द गिर्द क्या सिचुएशन है, और उस माहौल में मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये चीज किस तरह हमारे अंदर आ सकती है?
ये तभी आ सकती है अगर हम अपने गोल्स को सेट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम गोल सेटिंग सीख जाएंगे कि किस तरह हमने प्लान करके एक एक माइन्यूट डिटेल को नजर में रख के फिर अगले स्टेप की तरफ आना है, तब ही हम कामयाब हो सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं, उसकी इन दी एंड हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। अब जैसे कि एक मिसाल से हम इसको समझते हैं, हमारे सर ने हमें सिखाया था, सर सदीद मिर्जा ने एक एग्जांपल दी थी, एक मेटाफोर से समझाई ये बात कि अगर एक इंसान, जैसे एक वाकया था कि कोई शख्स था, वो पहाड़ों में चला गया। वहां पर वो उसने सुना था कि यहाँ पे जो पत्थर है, पारस का पत्थर, वैसी एक कहावत है, मुझे नहीं पता ये रियल स्टोरी है कि नहीं। तो वहां पत्थर से जो चीज लगेगी वो सोना बन जाएगी। तो उसने सोचा कि मैं वहीं पहाड़ों में रहूंगा, वहीं मेहनत करूंगा और अपनी से जंजीरें और इस तरह की चीजें लोहे की जो जो रखी हुई थी जो टच हो जाए ताकि, और वो सोना बन जाए। तो वो बहुत अरसा वहीं रहा और ये कोशिशें करता रहा। तो वहां कोई बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने उसको बुलाया और वो उससे पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अमीर हो जाऊं। तो उन्होंने पूछा तुम अमीर क्यों होना चाहते हो। तो उसने कहा मैं इसलिए अमीर होना चाहता हूँ ताकि मेरी अच्छी जिंदगी हो, मेरे बीवी बच्चे खुश रहें। तो उन्होंने पूछा तुम अपने बीवी बच्चों को खुश क्यों रखना चाहते हो। तो उसने कहा ताकि हमें जिंदगी का मजा आए, हम अपनी हर जरूरत को पूरा कर सकें। तो उन्होंने पूछा तुम अपनी हर जरूरत को क्यों पूरा करना चाहते हो। तो उसने कहा जरूरत को इसलिए पूरा करना चाहते हैं ताकि हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। और तो उन्होंने पूछा तुम ये क्यों चाहते हो कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। तो उसने कहा ताकि मैं खुश रहूं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा मकसद ये है ना कि तुम खुश रहो, तो क्या ये सब करके ही तुम खुश हो सकते हो? क्या खुश रहने का कोई और तरीका नहीं है? क्या जो तुम्हारी अभी मौजूदा जिंदगी है उसमें कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि तुम खुश रहो? तो उसने गौर से सोचा और उसने कहा हाँ, मैं अभी भी तो खुश ही रह सकता हूँ। और कोई भी मतलब अपनी जिंदगी में अभी भी खुश हूं मैं। तो फिर इससे ये मतलब इस कहानी को सुनाने का ये मकसद है कि जो हमारी जिंदगी है ना, उसमें हमें ये देखना है कि क्या हम जो चाह रहे हैं, जिस चीज के लिए हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका इन दी एंड जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है, क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है कि हम उसके लिए ये सारे इस प्रोसेस से गुजरें। अगर इन दी एंड हमें वो चीज चाहिए जो हमें एक छोटे स्टेप को लेकर भी मिल सकती है, तो फिर क्या हमें ये सारा कुछ करना जरूरी है? और ये चीज हमें कब समझ आएगी? ये तभी आएगी अगर हम इसके बारे में सोचेंगे और अपने गोल्स को प्लान करने के बारे में सोचेंगे, वरना हमें ये चीज समझ नहीं आ सकेगी। तो इसके लिए मैंने एक एक्टिविटी आप लोगों से करवानी है, ताकि आप लोगों को आज इस सेशन के थ्रू ये एक छोटा सा हम एक समझे कि एक गेम की तरह है, आपको खुद पता चलेगा कि आपके अंदर कौन सी कॉम्पिटेंसी। आप लोगों ने एक पेपर और पेन लेना है और अपनी लाइफ में आपने देखना है कि बिजनेस और करियर में, फाइनेंसेस में, हेल्थ में, फैमिली एंड फ्रेंड्स में, रोमांस में, पर्सनल ग्रोथ, फन एंड रिक्रिएशन और फिजिकल एनवायरनमेंट, इन सब चीजों में आप अपनी लाइफ में कितना ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। आपने 0 से 10 के स्केल पे खुद को रेट करना है। और हमें अपने गोल सेट करने हैं कि हमें क्या क्या होना चाहिए। नहीं ईमन, हमें ना आपने ये लिखना है कि आप अपने हेल्थ को लेकर कितनी सेटिस्फाइड हैं। आप अपनी हेल्थ के बारे में 0 से 10 तक के स्केल पे किस नंबर पे आप फॉल करती हैं सेटिस्फेक्शन के मामले में? कि आपको आपको लगता है कि हाँ, हेल्थ में आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर आप बहुत अपने आप को अच्छा फील करती हैं हेल्थ में, तो आपका स्कोर 8 9 या 10 ऐसे हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्थ में अच्छा नहीं फील हो रहा अपनी हेल्थ के बारे में सोचकर, तो आपका कम हो सकता है, 5 या उससे कम। गुड रबिया। तो रबिया, आप मुझे बताएं कि आपको कहाँ कहाँ पर लगता है कि आपका 5 से कम है? कोई ऐसा है इनमें से जिसमें आपका 5 से कम हो? जी। कौन सा? पर्सनल ग्रोथ पे 5 है और बिजनेस और फाइनेंस में 5 से कम है। ओके ओके। तो
देखिए, अब आपको आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि आपको अब कहाँ मेहनत करने की जरूरत है। तो हम्म। अब आपने, अगर आप चाहें कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे मेहनत करें, आप उस पे मजीद मेहनत करने के लिए एफर्ट पुट कर सकती हैं। और इसी तरह बिजनेस और फाइनेंसेस जो हैं, उसके लिए अब आपने क्या करना है, आप उसको प्लान कर सकती हैं। इस तरह से आपको अपना थोड़ा सा फ्यूचर का इमेज अब आपको क्लियर हो सकता है क्या इस तरह करने से? जी। गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब आपको मैं ये एक्टिविटी दूंगी कि अब आपने ना लिखना है कि लिस्ट बनानी है इन चीज़ों की जिसके बारे में आप बहुत पैशनेट हैं। हमने ग्रुप में भी कुछ क्वेश्चनिंग करके मैंने ये बातें डिस्कस की थी, ताकि थोड़ा बहुत ना ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो कि किस तरह से हम अपने गोल, अपने फाइनल गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, अपने कोर कॉम्पिटेंसी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पहले आपने लिखना है कि थिंग्स आई एम पैशनेट अबाउट, थिंग्स दैट आई एम रियली गुड एट, थिंग्स दैट कैन ड्राइव माई इकोनॉमिक इंजन, और थिंग्स द वर्ल्ड नीड्स। ये सारा आपने आप चाहें तो दो दो तीन तीन चीजें लिख लें, अपनी कोई भी स्किल्स हों, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आपकी एक्टिविटी है, आपके पास टाइम है 7 मिनट्स का, आप ये करें। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आप किस तरह एग्जैक्ट पॉइंट पे आ जाएंगी कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। मैनेजमेंट का आ रहा है, जैसे नंबर 2 है, आई एम रियली गुड एट। मैंने हम्म। वहां भी मैनेजमेंट लिखा है। ठीक है। और जो नंबर 3 है, हम्म। ड्राइव माई इकोनॉमिक इंजन, इसमें भी मैंने लिखा है कि मैनेजमेंट स्किल्स है, अगर मैं कहीं पर मैनेजमेंट साइड जॉब करती हूँ ठीक है, तो मैं गुड। अच्छा कर लूंगी इंशाल्लाह। सही। और पेशनेट में भी मैंने ये लिखा है नंबर 1 में कि डिसिप्लिन के मुतालिक हम्म। सोचती भी ज्यादा हूँ। राबिया, ये जो आप बता रही हैं ना कि आपने 3 में, अगर आपके 3 में ये आ रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये ही वो आपकी स्किल है जिस पे आप मजीद काम करके इसको अपना गोल बना सकती हैं। ठीक है, ये जो हमारी ये वाली एक्टिविटी है ना, इसमें हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि हम किस चीज को करने के काबिल हैं, हमारी क्या कैपेबिलिटी है। और इसी के जरिए आपने जहां आपने व्हील ऑफ लाइफ में जहां लैग कर रही थी, उसको भी आप ओवरकम कर सकती हैं।